केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने साफ कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार के सत्ता संभालते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। घटना है, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए। कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। हत्या पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने भी बयान दिया। राजनीतिक बदले की भावना से ये मर्डर किया गया है। हत्या का सच जल्द सामने आएगा। ये कोई पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया गया है या इसका पीछे कोई दूसरा कारण है? पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, सच सामने आ जाएगा, ये विश्वास हमारा है। लेकिन कोई साधारण मर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कोई मुठभेड़ हो रहे थे, उसका भीतर में ये घुस गया, इसको गोली लग गया, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी का सारे चेसिस नंबर बदलकर उसको लाया गया, रास्ता रोका और बाद में मोटरसाइकिल से उसको ऊपर फायरिंग हो गया। सारे राज्य का स्थिति ऐसे ही बना दिया तृणमूल कांग्रेस ने। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। यह महाजंगल राज का समाप्ति कर दिया जनता ने ईवीएम बॉक्स में। लेकिन हमारा दायित्व भी ज्यादा बनता है। लोग फिर से उसमें वापस जाना नहीं चाहते। जैसे बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश का जनता अपने राजनीतिक रंजिश का कारण लोगों को मारना, उसका खून। अमिताभ जी, जब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से जो संबोधन दिया था, उन्होंने कहा था कि बदले का नहीं, अब बदलाव का समय है। लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये तो बदले की राजनीति दिखाई दे रही है। अब ये टीएमसी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, ये पुलिस जांच करेगी, सीआईडी जांच करेगी। टीएमसी खुद कह रही है सीबीआई जांच करा लो। लेकिन ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा की तस्वीर है और आज ये चंद्रनाथ रथ है, कल कोई और हो सकता है। इसीलिए जैसा अजीत भाई साहब भी कह रहे हैं कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है कुछ बाहरी ताकतें या पॉलिटिकल वेंडेटा के नाम पर भी, खास करके जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, या जो पूरे बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर के अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ 24 परगना से लेकर के ऊपर कूच बिहार तक। क्योंकि देखिए बॉर्डर पोरस है, फेंसिंग पूरी हुई नहीं है, आराम से लोग आते जाते हैं चुनाव के दौरान, पहले हमने देखा है। वही लोग आकर के बोगस वोटिंग, कुछ लोग उसमें से आकर के बोगस वोटिंग करते थे सुबह शाम को वापस, और वहाँ से कुछ लोग आकर के क्राइम इंसिडेंट्स भी कर सकते हैं और वापस चले जा सकते हैं। तो आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता वहाँ पर होगी ये बॉर्डर फेंसिंग के मामले को सुलझाना, क्योंकि ये एक सिर्फ बंगाल के लिए रिस्क नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग घुसपैठिए वहाँ घुसते हैं वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। आज नोएडा, गुड़गांव, पूरे भारत में फैले हुए हैं वो लोग, और कई लोगों ने तो यहाँ पे आधार कार्ड बना करके यहाँ की आइडेंटिटी और वोटर आईडी कार्ड भी ले लिया है। तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क मुद्दा है। और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल वायलेंस की उम्मीद है, बैकलैश होगा। अब बहुत ध्यान से जो नई सरकार बनती है उसको ये सॉल्व करना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये जो आपने घुसपैठिए वाली बात की, एक एंगल इस पर भी डिस्कस कर ले। गृह मंत्री अमित शाह ने यही कहा था ना कि सब जगह मैं फेंसिंग कर पा रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी बीएसएफ को भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं कि वो इस बॉर्डर को सुरक्षित कर सके। इस घटना में भी जो दोनों हमलावर आए थे और हेलमेट पहना हुआ था, क्या पता घुसपैठिए ही हो, फायरिंग करके वो भाग भी गए हों बॉर्डर पार करके, क्या पता। नहीं हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। और हमने जैसे कहा अभी पहले कि ये इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। अच्छा, इस तरह की घटना कभी आपने किसी और प्रदेश में देखी है, या इस तरीके का कोई इंसिडेंट, पोस्ट पोल इंसिडेंट, जहां पर इस तरीके की हत्या अंजाम दी गई हो? इतने बड़े नेता के किसी निजी सहायक का हम लोगों ने नहीं सुना था कभी।
कभी नहीं। नहीं सुना था कि इस तरह से प्लान करके टारगेट करके, देखिए यहाँ टारगेट करके वायलेंस होता था, लेकिन उन लोगों को टारगेट किया जाता था एक मैसेज देने के लिए कि कोई हमारा विरोध न करे। जो लोग वोटर्स को। हाँ, जो लोग विरोध में वोट किए रहते हैं उनको टारगेट किया गया रहता है पहले से, उनके खिलाफ हिंसा होती थी, गांव-गांव में हिंसा होती थी, घर जलाए कार्यकर्ता हो जाते थे, मारे गए, जाते थे। वोट आम वोटर हो गए, वही मारा जाता। आप हमको तो इतना ऐसी आयरनी देखिए कि यही इन्होंने कहा, शुभेंदु अधिकारी ने जब वो स्ट्रांग रूम में गए तो उन्होंने कहा कि भाई नेता को Z+ की सुरक्षा मिली होती है, नेता का कुछ नहीं होता है। पार्टी के आप लोग कार्यकर्ता हैं, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा उन्होंने, तृणमूल के और बीजेपी के लोगों को, कि आप लोग मिलकर रहिए, आप लोग को आपस में क्यों लड़ना है। वो एक चुनाव खत्म होने के बहुत अच्छा मैसेज था। चुनाव खत्म होने के बाद ही जिस दिन मतदान खत्म हुआ उस दिन भी वो टीएमसी के कार्यालय में चले गए थे, रास्ते में एक छोटा सा ऑफिस था जहां चले गए वो। तो वो एक मैसेज दे रहे थे कि भाई मिलजुल के रहना है, चुनाव का जो हीट थी, गर्मी थी, वो चली गई।